जरा सोचिए, कोई लड़की हिम्मत करके अपने साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ अगर आवाज उठाए और पुलिस में एफआईआर दर्ज कराए, तो क्या उसे इंसाफ मिलना चाहिए या फिर उसे मौत। ये कहानी है बस्ती की, जहां 12वीं में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा ने अपने साथ हुई रेप की घटना के खिलाफ आवाज उठाई। उसने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराया, लेकिन आरोपी ने कोर्ट का सामना करने की बजाय आधी रात उसके घर में घुसकर सोती हुई लड़की के सीने में और गर्दन में गोली मार दी। गोली एक गोली सिर में लगी, दूसरी गोली उसकी गर्दन में, और वहीं चारपाई पर उसकी जिंदगी खत्म हो गई। मां बाहर सो रही थी, भाई बगल में सो रहा था। गोली की आवाज जैसे ही गूंजी और मां दौड़ी। आरोपी ने उस पर भी फायरिंग किया, भाई को तमंचा दिखाकर पीटा और अंधेरे का जो है मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग गया। सिर्फ इसलिए क्योंकि लड़की ने एफआईआर दर्ज कराई थी, क्योंकि उसने जो है उसके साथ दरिंदगी की थी, तो उस लड़की ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। कहानी में हम जानेंगे कैसे 2 साल से आरोपी लड़की को परेशान कर रहा था, कैसे उसे नशीला पदार्थ खिलाकर देकर दरिंदगी की, कैसे अश्लील फोटो वायरल किए और कैसे एफआईआर के बाद उसने बदले की आग को हत्या में कर दी। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सवाल है। हमारे देश में बेटियों को सच बोलने की सजा मौत से चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों, इस कहानी को जानते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं सुंदर कुमार। आज की जो सच्ची घटना है, इस घटना को एक कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। आखिर इसमें क्या रहस्य और क्या राज है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको सच्ची घटना, क्राइम कहानियां, स्टोरी सुनना पसंद है, वीडियो देखना पसंद है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मामला बस्ती के कलवारी थाना क्षेत्र के एक गांव का है। 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा अपने भाई और मां के साथ रहती थी। पिता पंजाब में नौकरी करते थे, भाई ग्रेजुएशन कर रहा था। घर साधारण था, सपने बड़े थे। लेकिन गांव में ही रहने वाला मनदीप पिछले 2 साल से लड़की को परेशान कर रहा था, उसका पीछा कर रहा था, एक तरफा प्यार कर रहा था। मां के मुताबिक आरोपी जो है बार बार लड़की को रोकता था, पीछा करता था और दबाव डालता था। शादी करने की जिद पर अड़ा हुआ था, मना करने पर धमकी देता था और कुछ महीने पहले उसने लड़की को जो है एक नशीला पदार्थ दिया। उसकी हालत बिगड़ गई और उसी दौरान जो है उसने जबरदस्ती की, उसके साथ दरिंदगी की। इतना नहीं, उसने फोटो और वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिए। इसके बाद जो है असली खेल शुरू होता है, क्योंकि उसने उसे ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया। अगर शादी नहीं करेगी तो फोटो वायरल कर दूंगा, तरह तरह की बातें करने लगा और उसने कहा कि मैं जहर भी खा लूंगा और तुम्हें भी मार दूंगा। इस धमकी और ब्लैकमेल को जो है सिलसिला चलता रहा। 18 दिसंबर 2025 को आरोपी ने कुछ अश्लील फोटो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। लेकिन बेटी ने हार नहीं मानी। मां ने जो है कलवारी थाने में शिकायत दर्ज कराई। आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। बाद में जो है दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में भी जोड़ा गया। मामला गंभीर हुआ तो आरोपी जो है गांव को छोड़कर फरार हो गया और इधर उधर छुपने लगा। परिवार वालों को लगा अब कानूनी कार्रवाई करेगा, अब बेटा सुरक्षित है, लेकिन वो गलत थे। सोमवार की रात जो है खाना खाकर सब लोग सो गए और उसकी जो माँ थी लड़की की, वो है बाहर सो रही थी। भाई बहन जो है अंदर करीब रात 1 बजे पीछे के रास्ते से जो
आरोपी घर में घुस जाता है और सीधे उसी कमरे में पहुंच जाता है जहां लड़की सो रही थी, और बिना कुछ बोले ही ताबड़तोड़ फायरिंग कर देता है, जिससे पहली गोली जो है सिर में लगती है और दूसरी गोली उसकी गर्दन पे लगती है। लड़की की जो है मौके पर ही मौत हो गई। अब जैसे ही गोली चली और गोली की आवाज से भाई जाग गया, और भाई जैसे जागा और उसकी तरफ को दौड़ा तो देखा कि बहन जो है खून से लथपथ पड़ी हुई थी। इसके बाद आरोपी ने तमंचा दिखाया भाई को भी, उसे पीटा, उसे डराया और जो है अंधेरे का मौके का फायदा उठाकर भाग गया। इसके बाद मां दौड़कर आती है, आरोपी ने उस पर भी जो है तमंचा ताना और दिखाया, और जैसे ही उसने वहां वह गोली चलाई तो वह उसका निशाना चूक गया और फिर उसके बाद भाग जाता है। सूचना मिलते ही जो है पुलिस पहुंच जाती है, सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसके बाद जो एएसपी श्यामाकांत ने बताया कि आरोपी की जो है गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। उसकी जो मां है वह दहशत में हो गई। जब आरोपी फरार था तो निगरानी क्यों नहीं थी, पीड़िता को जो है सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, एफआईआर के बाद भी खतरे का अंदेशा नहीं था, या ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये सिस्टम पर सवाल है। वो 12वीं की बोर्ड के पेपर दे रही थी, भविष्य के सपने देख रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत और उसकी आवाज उसकी मौत का कारण बन गई। क्या गुनाह था उसका? सिर्फ इतना कि उसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, एक आरोपी को सजा दिलाने के लिए आवाज उठाई। तो अगर आप चुप रहते हैं, ऐसी बेटियों को इंसाफ मिले, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में अपनी बेटी के न्याय के लिए कमेंट करें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। बेटी को न्याय मिले, इसलिए जो आवाज़ उठानी चाहिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।